नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे बहुत ही सुंदर कथा के बारे में। कहते हैं भगवान नाम कैसे भी लिया जाए मंगलकारी ही होता है। देर सवेर जापक का कल्याण ही होता है। श्रीमद् भागवत में अजामिल की कथा इसी बात को प्रतिपादित करती है। जो सत्संगी हैं वे इस कथा से अच्छी तरह से अवगत होंगे कि भगवान का नाम चाहे जैसे भी जिस भी अवस्था में लिया जाए वह हमारा कल्याण करता है। दोस्तों, अजामिल एक श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल से उत्पन्न हुआ था। वह अनेक अलौकिक गुणों से संपन्न था। शील, सदाचार, सत्यता, पवित्रता ये सभी गुण उसमें सहज ही विद्यमान थे। उसने शास्त्रों का अध्ययन बहुत अच्छे से किया हुआ था। गुरुजन एवं अतिथियों की सेवा में वह कभी भी त्रुटि नहीं करता था। उसकी वाणी में एक संयम था। दोस्तों, इतने सारे गुण होकर भी वह अहंकार रहित था और ऐसा होना बहुत ही कठिन है। अजामिल को अहंकार तो छू भी नहीं पाया था। उसके पिता नित्य यज्ञ किया करते थे। उनके लिए वन से फल, फूल, समिधा, कुश आदि हवन पूजन की सामग्री अजामिल ही लाता था। एक दिन अजामिल यज्ञ सामग्री लेकर वन से लौट रहा था। संयोगवश उसकी दृष्टि एक युवक पर पड़ी जो एक वैश्य के द्वारा आनंदित हो रहा था। उन दोनों को इस प्रकार अवस्था में देखकर उसका चित्त भटक गया, अर्थात उसका मन भटक गया। वह अपने मन को बहुत रोकना चाहता था परंतु उसमें असफल रहा। कुसंग के उस दृश्य को देख कर वह आनंदित होने लगा। वह घर तो आया लेकिन मन उस वैश्य को दे आया। दोस्तों, कुसंग ने आज तक किसका विनाश नहीं किया। अजामिल अपने मन को नहीं रोक पाया। वह उस वैश्य के पास जा पहुंचा। अब तो वैश्य की प्रसन्नता ही अजामिल की प्रसन्नता थी। वैश्य को सुख पहुंचाने के लिए अजामिल अपना घर बाहर लुटाने में भी संकोच नहीं करता। उस कुलटा की कुचेष्टाओं से प्रभावित होकर वह अपनी विवाहिता पत्नी को भी भूल गया और उसका परित्याग करके उस वैश्य के घर में ही रहने लगा। इस तरह वैश्य के पूरे कुटुंब के भरण पोषण का सारा भार अजामिल पर ही आ गया। दोस्तों, अब कुसंग के परिणाम स्वरूप सदाचारी एवं धर्म पालक अजामिल एक कुलटा के कुटुंब पालन के लिए न्याय अन्याय किसी प्रकार से भी धन अर्जित करने लगा। बहुत दिनों तक अपवित्र अन्न खाने तथा उस कुलटा का सुसंग करने से अजामिल की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। दोस्तों, वह धन संचित करने के लिए कभी यात्रियों को बांधकर उसे लूट लेता, कभी लोगों को जुए में छल से हरा देता, कभी किसी का धन चुरा लेता। दूसरे प्राणियों को सताने में अब उसे तनिक भी हिचक नहीं आती थी। इसी प्रकार पाप कमाते कमाते अजामिल बूढ़ा हो गया और उस वैश्या से उसकी 10 संतानें उत्पन्न हुई। एक दिन अजामिल के घर कुछ महात्मा पधारे। अजामिल की बुद्धि कुंठित हो चुकी थी। उन महात्माओं से उसे कोई सरोकार तो ना था, परंतु पूर्व के संस्कार और आतिथ्य धर्म की पूर्ति के लिए उसने महात्माओं का सत्कार तो किया, परंतु यह भी कह दिया कि मेरे पास देने के लिए दक्षिणा वक्षिणा नहीं है। आगे से संतों ने उत्तर दिया, संत सदा सबका भला चाहते हैं। उन्होंने आग्रह किया कि हमें दक्षिणा नहीं चाहिए, बस वह अपने सबसे छोटे पुत्र का नाम नारायण रखे। उनकी प्रसन्नता और आग्रह पर अजामिल ने सबसे छोटे पुत्र का नाम नारायण रख दिया। अब महात्मागण वहाँ से चले गए। अजामिल नारायण को बहुत प्यार करता था। वह अधिक समय छोटे बच्चे को खिलाने में ही लगाता था। उसके प्रति उसकी ममता और बच्चों से अधिक थी। दोस्तों, मृत्यु किसको छोड़ती है। अब अजामिल की मृत्यु का समय आया। हाथों में यमपाश लिए डरावने यमदूत उसे लेने पहुँचे। उन भयंकर यमदूतों को देखकर उसने उच्च स्वर से अपने प्रिय पुत्र नारायण को पुकारा, हे नारायण, हे नारायण। अजामिल के प्राण निकल ही रहे थे, परंतु नारायण नाम का उच्चारण सुनते ही भगवान विष्णु के पार्षद तत्काल अजामिल के पास पहुँचे और उन्होंने अजामिल को उन यमदूतों के पास से मुक्त कराया। यमदूतों ने कहा, यह भगवान नारायण को नहीं
अपने छोटे पुत्र को पुकार रहा था। दोस्तों, तभी विष्णु पार्षदों ने उत्तर दिया कि जिस समय उसने नारायण इन 4 अक्षरों का उच्चारण किया, उसी समय इस पापी के समस्त पापों का नाश हो गया, अर्थात प्रायश्चित हो गया। जैसे जाने अनजाने में ईंधन से अग्नि का स्पर्श हो जाए तो वह भस्म हो ही जाता है, वैसे ही जानबूझकर या अनजाने में भगवान के नाम का कीर्तन करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, अर्थात भस्म हो जाते हैं। भगवान की कृपा प्राप्ति के लिए भगवान का नाम एक अमोघ साधन है। पापी दुरात्मा अजामिल ने नारायण नाम के उच्चारण मात्र से भगवान की कृपा का अनुभव किया और कालांतर में विष्णु लोक प्राप्त किया। दोस्तों, अजामिल एक सदाचारी व्यक्ति था। उसके कुछ कुसंस्कार होंगे जो उस वैश्य को देखकर जाग उठे। उस स्थिति को देखकर वह स्वयं पर संयम न रख पाया। परिणाम स्वरूप उसका पतन हुआ, परंतु उसके पूर्व शुभ कर्मों के फलस्वरूप अंत समय में उसके मुख पर नारायण नाम आया, जिस कारण उसको विष्णु लोक की प्राप्ति हुई। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में कहा है कि जो पुरुष अंत काल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य जिस भी भाव को स्मरण करते हुए शरीर को त्यागते हैं, वह उसी भाव से भावित हो जाते हैं, और जो अंत समय में मेरा नाम लेते हैं, वह मेरे धाम को जाते हैं। इसी के साथ दोस्तों, आज की कथा यहीं संपन्न होती है। और सुंदर कथाओं के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।